चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है भोपाल से। निकाय चुनाव में मतपत्रों के उपयोग की मांग उठी है। ईवीएम की जगह मतपत्रों से चुनाव कराने की मांग उठी है। राज्य निर्वाचन आयोग को लगातार ज्ञापन मिल रहे हैं और मांग पत्र भी मिल रहे हैं। इसको लेकर जो है मांग अब तेज हो गई है। निकाय चुनाव में मतपत्रों के उपयोग की मांग तेज हो गई है। ईवीएम की जगह जो है मतपत्रों से मांग की गई है। मतपत्रों से जो है चुनाव कराए जाएं। आयोग ने ईवीएम के जरिए चुनाव कराने की तैयारी कर रखी है। कांग्रेस समेत कई अन्य संगठनों ने मतपत्रों से मतदान करने की मांग रखी है। ज्ञापन और मांग पत्रों पर विचार कर रहा है आयोग। तो ज्ञापन भी दिया गया है, मांग भी की जा रही है। ज्ञापन के माध्यम से जो है निकाय चुनाव में मतपत्रों के उपयोग की एक बार फिर मांग उठी है। ईवीएम का मुद्दा जिस तरीके से चाहे विधानसभा चुनाव हो या फिर अब निकाय चुनाव हो, इसको लेकर जो है ईवीएम की जगह मतपत्रों से मतदान करने की मांग उठी है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंकुर अध्वरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुर जी, निकाय चुनाव में भी अब ईवीएम की जगह मतपत्रों से मतदान की मांग उठी और इसके लिए ज्ञापन भी सौंपा गया है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, उपचुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद फिर से ईवीएम का एक बार मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। जिस तरह से चाहे लोकसभा चुनाव में हो, चाहे विधानसभा में हो, चाहे उपचुनाव में हो, और अब जो नगरीय निकाय चुनाव में लगातार ईवीएम का कांग्रेस विरोध करती आ रही है। कांग्रेस के साथ साथ अन्य संगठन, राजनीतिक संगठन भी ईवीएम का विरोध करते आ रहे हैं और नगरीय निकाय का जो चुनाव है अब वो चाहते हैं कि बैलेट पेपर से कराया जाए। बैलेट पेपर में उनका कहना है ज्यादा पारदर्शिता रहती है, सामने सब कुछ दिखता है। ईवीएम में गड़बड़ी का वो आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम में व्यापक स्तर पर गड़बड़ियां की जाती है और इसी को लेकर उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र भी लिखे हैं, ज्ञापन भी दिए हैं और फिलहाल चुनाव आयोग अब इस पर विचार कर रहा है। लेकिन चुनाव आयोग की जो अभी तक की तैयारी है वो पूरी तरह से ईवीएम से चुनाव कराने की है। लेकिन कांग्रेस सहित अन्य जो राजनीतिक दल है वह यही मांग कर रहे हैं कि ये जो चुनाव है वो बैलेट पेपर से कराया जाए। फिलहाल देखना होगा कि चुनाव आयोग इस मामले में कितना संज्ञान लेता है। लेकिन जो स्थिति अभी बनती नजर आ रही है कि बैलेट पेपर में काफी कुछ समय खर्च होता है, काफी कुछ संसाधन खर्च होते हैं। ईवीएम में सुलभता से ये चुनाव हो जाता है, इसलिए चुनाव आयोग का ज्यादा से ज्यादा मूड यही है कि ईवीएम से ही ये नगरीय निकाय चुनाव कराया जाए। निश्चित तौर पर कुछ समय बाद नगरीय निकाय चुनाव है मध्य प्रदेश में और अब ऐसे में लगातार कांग्रेस ये मांग कर रहा है कि ये बैलेट पेपर से कराया जाए। जी, जिस तरीके से जो मांग उठ रही है, कांग्रेस की बात की जाए, अन्य पार्टियों की, लेकिन हम पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें या लोकसभा चुनाव की, हमेशा से कांग्रेस इसको मुद्दा बनाती आई। ईवीएम पर कांग्रेस को भरोसा नहीं है। लेकिन अगर वहीं 2018 के चुनाव की बात की जाए, जब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई थी, तब कांग्रेस ने कोई भी जो है निष्पक्षता के मामले में चुप हो गई थी। लेकिन अब फिर एक बार नगरीय निकाय चुनाव में भी जो है मांग अब तेज हो गई है मतपत्र की। जी बिल्कुल, यही मुद्दा भाजपा उठाती है हमेशा कि जब कांग्रेस चुनाव जीतती है तो वह ईवीएम को दोष नहीं देती है। भाजपा यही कहती रहती है और जब कांग्रेस कोई चुनाव हारती है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हारी हो और चाहे वो उपचुनाव हारी हो, तो ईवीएम पे पूरा ठीकरा फोड़ती है। खासतौर पर दिग्विजय सिंह और अन्य जो कांग्रेस के नेता है लगातार ईवीएम को कोसते रहते हैं। और अब फिर से अब नगरीय निकाय चुनाव, जिस तरह से उपचुनाव में हार हुई है तो ईवीएम को पूरा दोष दिया गया। अब नगरीय निकाय चुनाव में वो मांग कर रहे हैं कि ये पूरा जो चुनाव है वो बैलेट पेपर से कराया जाए। निश्चित तौर पर कांग्रेसी जब जीतते हैं तब ईवीएम को दोष नहीं देते, लेकिन जब हारते हैं तो पूरे का पूरा ठीकरा ईवीएम पर फोड़ देते हैं। निश्चित तौर पर अब चुनाव आयोग को इस पर पूरा संज्ञान ले रहा है कि वो जो शिकायतें मिली है या जो आवेदन मिले हैं उन पर क्या विचार कर रही है। लेकिन अभी तक जो सामने आ रहा है कि चुनाव आयोग का पूरा या पूरा जो मूड है वो ईवीएम से ही चुनाव कराने का है। जी अंकुर जी, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से पहले जब निकाय चुनाव की बात हुई थी कि निकाय चुनाव होने हैं, तब कांग्रेस की मांग पर बीजेपी ने आपत्ति जाहिर की थी। क्या अभी भी कांग्रेस की जो मांग है, अन्य पार्टियों की जो मांग है, उस पर बीजेपी ने आपत्ति जाहिर की है?
बिल्कुल बीजेपी, मैंने आपको जिस तरह से बताया कि बीजेपी का यही कहना है कि जब कांग्रेस जीतती है तो ईवीएम पे ठीकरानी होती है, लेकिन जब हारती है तो ईवीएम को ही दोषी बनाती है। ईवीएम से बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है, ईवीएम से चुनाव कराने के पूरी तरह से पक्ष में है बीजेपी। बीजेपी चाहती है कि जो ईवीएम से जो चुनाव होते हैं वो पूरी पारदर्शिता उसमें रहती है और किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होती है। इसका मतलब कह सकते हैं बैलेट पेपर से चुनाव कराने की जो मांग है वो कांग्रेस से आने संगठनों की है। ईवीएम के मामले में बीजेपी बिल्कुल कह सकते हैं पूरे समर्थन में है कि ईवीएम से ही चुनाव कराया जाए। जी अंकुर जी, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल जो है नगरीय निकाय चुनावों को लेकर भी अब कांग्रेस और अन्य पार्टियों की एक बार फिर आपत्ति है। ईवीएम की जगह मतपत्रों से चुनाव कराने की मांग अब तेज कर दी है। इसके लिए ज्ञापन भी सौंपा गया है। अब आयोग इन ज्ञापन और मांगों पर विचार कर रहा है।